नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एके और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे एक फैसिनेटिंग और अलार्मिंग टॉपिक, गहरे समुद्र के जीव अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में साइंटिस्ट्स ने देखा है कि डीप सी क्रीचर्स जो नॉर्मली समुद्र की गहराइयों में रहते हैं अब अचानक सतह पर दिखने लगे हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो सबको परप्लेक्स कर रही है। सबसे पहला रीजन है क्लाइमेट चेंज। हमारे ओशंस का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और गहरे में रहने वाले जीवन के लिए उनका एनवायरनमेंट हॉस्टाइल होता जा रहा है। रिजल्ट, ये क्रीचर्स अपने ट्रेडिशनल हैबिटेट्स छोड़कर सरफेस की तरफ आने लगे हैं जहां उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन और फूड मिलता है। दूसरा रीजन है पोल्यूशन। ये तो हम सब जानते हैं कि ओशंस में प्लास्टिक और केमिकल वेस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। आइसेस पोल्यूटेड वाटर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और गहरे में रहने वाले जीव प्योर ऑक्सीजन रिच वाटर्स की तलाश में सरफेस पर आ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्रीचर्स कभी कभी नेचुरली भी सरफेस पर आते हैं, लेकिन अब ये पैटर्न ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डीप सी एक्सप्लोरेशन ने ह्यूमन उनकी एग्जिस्टेंस का बेटर आइडिया दिया है। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज भी इसका रीजन हो सकती हैं? बिल्कुल। ओवरफिशिंग से फूड चेन डिसरप्ट हो रही है और जब ट्रेडिशनल फूड सोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो ये क्रीचर्स सरफेस पर फूड की तलाश में आते हैं। बहुत सी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स शुरू की गई हैं इस मिस्ट्री को समझने के लिए। ओशनोग्राफी एक्सपर्ट्स गहराई का टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और पोल्यूशन का डिटेल स्टडी कर रहे हैं। अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रही तो मरीन बायोडाइवर्सिटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ एनवायरमेंटलिस्ट्स इस इवेंट को नेचर की वार्निंग के रूप में देख रहा है। उनका कहना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज ने ओशन इकोसिस्टम्स को इतनी डीपली अफेक्ट किया है कि नेचर अब अपना बैलेंस रिस्टोर कर रही है। डीप सी क्रीचर्स का सरफेस पर आना उनके नेचुरल हैबिटेट्स में चेंजेस का इंडिकेटर है और ह्यूमन अपने ओशन रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए इमीडिएट स्टेप्स लेने होंगे। तो दोस्तों, ये मिस्ट्री सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये एक एनवायरमेंटल वार्निंग भी है और ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट भी। लेवियाथन जैसे दंतिया की कहानियां शायद अब सिर्फ मिथ्स न रहे बल्कि हमारे करंट चैलेंजेस और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की तरफ इंडिकेट करें। अगर हम टाइमली स्टेप्स ना ही उठाते तो फ्यूचर में मरीन लाइफ के एग्जिस्टेंस पर सीरियस थ्रेट मंडरा सकता है। ये यूनिक इवेंट ह्यूमन नॉट जस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज की तरफ अट्रैक्ट करता है बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान देने का रिक्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी एनवायरमेंटली कॉन्शियस।